नहीं हूं। पक्का है। कितना ही मानो आप, कितना ही सजा लो, कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन देह और आत्मा एक नहीं हो सकता। दो द्रव्य एक हो कैसे सकते हैं? चैतन्य चैतन्यमय है और जड़ जड़मय है। मैं तो गायक चैतन्य आत्मा। ऐसे निज अनुभव प्रत्यक्ष स्वरूपा नमो सिद्ध समकृत गुण भूपा। सिद्ध जो हैं सम्यक्त के स्वामी हैं और अनंत ज्ञान के स्वामी हैं। सकल त्रधा षड द्रव्य अनंता युग पद जानत हैं भगवंता। निरावरण प्रत विशद स्वाधीना ज्ञानानंद परम रसलीना। चंद प्रभु भी जो सिद्ध हुए हैं, सिद्धों में विराजित हैं। बड़े सम्राट थे, ज्ञानी राजा थे, सत्ता चलती थी, लेकिन जब वैराग्य ने जोर मारा तो सब कुछ त्याग के, राजपाट त्याग के मुनि बने। मुनि बन के सिद्ध लोक में पधारे। ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ तो सब एक साथ जानने लगे, परम स्वाधीन और ज्ञान आनंद से परिपूर्ण हो गए। ज्ञान और आनंद ये हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। जानते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं? विश्वास करो, तिजोरी में रखा हुआ धन हमारे काम आए ना आए, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा स्वभाव हमारे काम जरूर आएगा। यही काम आता है। चक्षु अचक्षु अवधि विधि नासी केवल दर्श ज्योति प्रकाशी। सकल गेय युगपत अवलोका उत्तम दर्श नमो सिद्धों का। सिद्धों ने दर्शनावरणी कर्म का नाश किया। मोह कर्म गया, सम्यक्त गुण आया, ज्ञान आवरण गया, अनंत ज्ञान स्वयं का वैभव प्रकट हुआ। और दर्शनावरणी कर्म गया तो अनंत दर्शन। एक साथ सब लोकालोक झलकता है। देखो टीवी पर तो चैनल बदलना पड़ता है, उन्हें कोई चैनल नहीं बदलना पड़ता। टीवी देखते देखते तो आप थक जाते हैं, परिश्रम होता है, लेकिन उनका कोई परिश्रम नहीं होता। परम सुख वही अपनी आत्मा है, वही उनकी आत्मा है। बस वो प्योर हो गए हैं और हम आप कैसे हैं? कैसे हैं? कित्त कालिमा में पड़े हुए हैं। फिर अंतराय कर्म नाश किया। अंतराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति घाते निर्धारा। ते सब घात अतुल बल स्वामी लसत अखेद सिद्ध प्रणमामि। अंतराय कर्म से जीव की अपार शक्ति का नाश होता है। देख लो आप, खूब भावना है कि आहार आज तो हम पूरा करा ही देंगे। ए महाराज जी का 2 दिन का अंतराय है, माता जी का 3 दिन का अंतराय है, आज हम आहार पूरा करा ही देंगे। खूब भावना है, लेकिन आपके दान अंतराय कर्म का उदय है तो आप देते देते भी चूक जाते। और कहां से क्या अंतराय आ पड़ता है कि आप पूरा नहीं कर पाते। उनके लाभांतराय का उदय है, उनकी भी इच्छा है कि भाई 3 दिन हो गए, अब 1 दिन तो अच्छे से चर्या हो जाए, फिर विहार भी करना है। इच्छा है लाभ हो जाए, लेकिन लाभांतराय का उदय है तो शोधन कर रहे हैं। 5 जने शोधन कर रहे, युवा शोधन कर रहे हैं, आंख अच्छी है, वे सब शोधन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहां से जीव आ गया। लाभांतराय उनका छोड़ो, आप उन सेठ जी का उदाहरण ले लो ना। हैं, डॉक्टर कहता है सेठ जी के पास सब है, सेठ जी का चौकीदार भी हलवा मलाई खा रहा है और सेठ जी को क्या मिल रहा है जी? डॉक्टर कहता है कि मूंग की दाल का पानी से ज्यादा कुछ लिया तो किडनी की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमने इतना सा भी घी ले लिया,
तो तुम्हारे हार्ट की कोई गारंटी नहीं है। सेठ जी का कौन सा उदय है? भावना तो खूब है, पूरे 8 दिन बैठे हम भक्ति में, लेकिन कोई आ गया विघ्न, ज्ञानी फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। उनने तो क्या किया है, अपने आत्म पुरुषार्थ से अंतराय कर्म का ही नाश कर दिया, खत्म हो गया अंतराय। अब किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं है, परम शांत, परम आनंद, किसी तरह का कोई आकुलता नहीं। फिर रूपातीत मनीन्द्रिय नाही, मन पर्याय हो जानत नाही, अलख अनूप अमित अधिकारी, नमो सिद्ध सूक्ष्म गुणधारी। कैसे हैं सिद्ध? रूपातीत हैं, कोई रूप नहीं है। आप मूर्ति भी बना देते ना, तो भी मूर्ति रूप नहीं है सिद्ध, परम चैतन्यमय हैं, चैतन्य धातुमय। और मन पर ज्ञान से भी सिद्धों को नहीं जान पाते। अलख हैं, अनूप हैं, अमित हैं, ऐसे सिद्धों को वंदन हो। सूक्ष्मत्व गुण वाले सिद्धों को नमस्कार हो। एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा, भिन्न भिन्न राजें चिद रूपा, निज पर घात विभाव विडारा, नमो सुहित अवगाह अपारा। एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समा जाते हैं, फिर भी किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अपने अपने गुणों में, अपने अपने प्रदेशों में ही रहते हैं। यानी जो लोग यहाँ एक साथ मिल कर के बैठ कर के आराधना करते हैं, वो वहाँ भी एक साथ रह लेते हैं। लेकिन जिन्हें यहीं साथ में रहना नहीं आता है, वे कहाँ साथ रह पाएंगे? तो परम अवगाहनत्व गुण, पर कृत ऊंच नीच पद नाही, रमत निरंतर निज पद माही, उत्तम अगुर लघु गुण भोगी, सिद्ध चक्र ध्यावे नित योगी। ऊंच नीच का कोई भेद जिनमें नहीं रहा, ऐसे सिद्धों को योगी ध्याते हैं। नित्य निरामय भव भय भंजन, अचल निरंतर शुद्ध निरंजन, अव्याबाध सोई गुण जानो, सिद्ध चक्र पूजन मन मानो। अव्याबाध गुण है, किसी तरह का कोई आदि व्याधि रोग शोक साता असाता नहीं रही। ऐसे परम अव्याबाध गुण के स्वामी सिद्ध भगवंतों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। ऐसे कर्मों से रहित परम विशुद्ध सिद्ध गति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की। जय मंगल भूदाड़म विमलाड़म दानदंसण मयाड़म, तेलोक सेहराड़म, नमो सया सब सिद्धाड़म। थोड़ी भक्ति करेंगे। महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, 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 महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम, त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो,
सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो। महावीर बोलो श्री 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 महावीर बोलो। महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं महावीरं। आदिम तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री श्री साई जी महाराज की जय। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, तो कहना जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमने ये कमाया है, हमने वो किया है। लगता है गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को भी लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। छत पर चिपकी हुई छत पर उल्टी चिपकी छिपकली को भी लगता है कि मैंने छत को थाम रखा है। परिवार के नाकामे सदस्य को भी लगता है कि घर में चला रहा। पार्टी में कोई नेता को भी लगता है कि सारी पार्टी मेरे भरोसे चल रही है। सुना होगा आपने, गांव में थे, एक डोकरी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, उसके पास एक मुर्गा था। और जब सूरज उगने का वक्त होता तो मुर्गा बोलता। मुर्गी की आदत है कि सूरज उगे तो, सूरज उगने का अवसर हो तो बोलता है। आदमी भोर में उठना भूल गया, लेकिन मुर्गे को आज भी पता है कि उठना भोर में चाहिए। जितना देर से उठोगे भक्ति पूजा आराधना उतनी देर से हो पाएगी। वैसे आजकल तो शहर के मुर्गे भी देर से ही उठते हैं। 9 बजे भाग देने वाले मुर्गे भी देखने को मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्रह्म स्वरूप होने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। सूरज उदित होने के पहले उठ जाए वह बुद्धिमान है। कभी कभी इसे कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में भोर में उठता है वो देवता है,
सूरज उगने के समय जो उठता है वो मनुष्य है, सूरज उगने के थोड़ी देर बाद उठता है तो वो जानवर है, और सूरज आकाश में चढ़ने के बाद जो उठे वो राक्षस है। लोगों ने इसकी ऐसी परिभाषाएं भी बना दी। इन परिभाषाओं में बहुत दम हो ना हो, लेकिन इतना तो दम है कि सूरज का जीवन पर बहुत प्रकाश प्रभाव पड़ता। तो सूरज उगने को होता कि मुर्गा बोलता। बूढ़ी मां को ऐसा लगने लगा कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सूरज उगता है। देखो, जब मुर्गा बोलता है तो सूरज उगता है। और उसके पीछे उसका गुरूर इतना बढ़ गया कि गांव वालों को कुछ ना समझे, किसी को भी कुछ बोल दे, किसी को भी कुछ कह दे। कभी कभी अपने साथ भी होता है, कोई सामर्थ्य हम में आ जाए तो फिर हम किसी को कुछ गिनते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गुणों के साथ, धन के साथ, ज्ञान के साथ विनम्रता और बढ़ जाना चाहिए। गांव वाले परेशान हो गए। बूढ़ी मां किसी को भी गाली दे देती और किसी को कुछ काम बताती और ना करता तो उस पर रौब जमाती। कभी कभी दादियां भी बहुत दादागिरी करती हैं। हाँ, और ये भी बात है कि परिवार में जो भी अच्छे संस्कार चलते हैं वो प्रायः करके दादा दादियों के भरोसे आगे बढ़ते, और अगर उनमें ही संस्कार कम हैं तो वे परिवारों की परंपराएं खत्म हो जाती। वे परिवार एक तरह से खत्म हो जाते हैं, धर्म क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। लोग कुछ भी बोलने से डरते कि दादी को कुछ भी नहीं बोलना भाई। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ज्यादा बोलते तो बोलती चुप रहो, वरना हम अपना मुर्गा लेके चले जाएंगे। और हम मुर्गा लेके, मुर्गा समझ में आया ना? हैं? मुर्गा एटले शू? मुर्गा मीन्स कुकड़ो। हिंदी में मुर्गा बोलते हैं, गुजराती में, इंग्लिश में कॉक। आवाज वैसी निकालता है। लोग डरने लगे। अगर कुछ भी ज्यादा बोले तो कहे कि मैं तो अपना मुर्गा लेके चली जाऊंगी और तुम सब अंधेरे में मरना।